Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप्स ऑन ग्लोब। मैं हूं दीपक और ये है मेरी चाइना जर्नी का ब्लॉग नंबर 5। मैं कल लेट नाइट चाइना पहुंचा था और ऑनेस्टली इतनी लेट अराइवल के बाद भी कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। बस सोचा निकलते हैं, चाइना को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग होता है। और आज मैं चाइना की मेट्रो से ट्रेवल करने वाला हूँ। अभी अभी मैं कैब से उतरा हूँ और अब मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। वैसे कैब की बात करूँ तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। मैंने ये कैब दीदी ऐप से बुक की थी, लेकिन अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया है। क्या है, मैंने तो सिर्फ दीदी राइड से मैंने बुक किया और मुझसे तो ना उसने पैसे लिए, ना कैश लिए, ना कार्ड कुछ। अब मेरे तो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया इसने। तो गाइस अब मैं मेट्रो पकड़ के होंगजो के लिए निकलता हूँ। बाकी आगे की वीडियोस दिखाता हूँ आपको क्या क्या सब चीज़ें हो रही हैं, मैं बताऊंगा। फिलहाल मेट्रो की तरफ जाता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चाइना ब्लॉग नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच चुका हूँ और ऑनेस्टली चाइना में मेट्रो यूज़ करना मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं इंडिया में मेट्रो यूज़ करता हूँ, चाइना की मेट्रो का एक्सपीरियंस कैसा होगा अभी देखते हैं। चलो अंदर चलते हैं। मेट्रो के अंदर आते ही सबसे पहले मुझे टिकट लेना है, लेकिन एंटर करते ही एक प्रॉब्लम समझ आती है। भाई हर तरफ चाइनीज़ लैंग्वेज, बोर्ड्स चाइनीज़ में, इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ में, और मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टिकट लेना कैसे है और मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। और यहीं पर मुझे रियलाइज़ होता है कि चाइना में लैंग्वेज बैरियर एक छोटी चीज़ नहीं है। You buy ticket. यस। Thank you. And just inside the police. Police. Police inside Okay. the police. You go this side. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where are you from? India. India. Oh, from Pakistan. Pakistan. It's okay. Okay. Thank you for helping. फाइनली टिकट मिल गई है। अब टिकट तो मिल गई, लेकिन अब असली टेस्ट है मेट्रो के अंदर जाना। चलो देखते हैं चाइना की मेट्रो का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है। भाई सिक्योरिटी की बात करूँ तो फुल टाइट है, और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो चाइना का मेट्रो सिस्टम काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। सब कुछ काफ़ी सिस्टमेटिक, लोग अपनी जगह पर वेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स प्रॉपरली लगे हुए हैं और ओवरऑल एनवायरनमेंट काफ़ी कंट्रोल्ड लग रहा है। अब देखते हैं अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है। थैंक यू। भाई काफ़ी सारी चिल्लर में चुकी है, देखो। Yeah, let's go on. Yes, go, 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 go. Yeah, थैंक यू। come on. वेयर यू गो? Go Nanjing. Nanjing Road. नैंजिंग। Yeah, Nanjing Road. नैंजिंग रोड। Yeah. Come, man. दादा, ओके। China metro is very good. या मेट्रो इज वेरी गुड। Yeah. It's from the Andhra city. इंटरनल सिटी, डोमेस्टिक। Yeah, गो फॉर बीजिंग आफ्टर दिस। से हाय। हेलो। तो भाई हमें नए फ्रेंड्स मिल चुके हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, और इसी के साथ मेट्रो आ चुकी है। 请勿上下车，请勿互相携手。
अब मैं मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ और ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक्सपीरियंस इतना स्मूथ होगा। मेट्रो के अंदर भी काफ़ी काम इन्वायरमेंट है, लोग अपने काम में बिजी हैं, कोई अननेसेसरी नॉइज़ नहीं है, ओवरऑल काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मेट्रो से ट्रैवल करते हुए आप चाइना की सिटी लाइफ को कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तरफ आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरी तरफ विंडो से बाहर पूरी सिटी मूव कर रही है, और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फाइनली हम टिकट लेके अंदर आ गए। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई, कितनी क्लीन और साइलेंट मेट्रो है, हर जगह डिसिप्लिन देखने को मिलता है। अनाउंसमेंट चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में होते हैं, इसलिए टूरिस्ट्स के लिए ट्रैवल करना थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो गाइज़, अब मैं आपको चाइना मेट्रो के अंदर का ओरिजिनल साउंड सुनाता हूँ, किस तरह से अनाउंसमेंट होते हैं और टूरिस्ट के लिए थोड़ा हेल्पफुल है या नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ। 本次列车终点站张江路，下一站祁连山南路，开左边门，下一站祁连山南路。地铁内严禁乞讨、卖艺、兜售、散发小广告等行为。Next stop, Bradford. Doors will open on the left. 向下车当心动气，请注意脚下安全。门灯闪烁时，请勿上下车。 वैसे ओरिजिनली मेरा प्लान होंक्यो जाने का था, लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुका है और अगर मैं वही प्लान फॉलो करता हूँ तो आज का सारा टाइम ट्रैवल में निकल जाएगा, इसलिए प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं एक नियर बाय अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ जा रहा हूँ और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। बस एक होप है आज का एडवेंचर यहीं ख़त्म ना हो, कुछ भाई। तो मैं आ गया हूँ गलत साइड, अब मुझे फिर से दूसरी जगह जाना है। मैं जाऊँ वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना हो तो ये तो पॉसिबल है ही, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जाना है होंक्यो, कुछ भी कहो, इनके यार स्टेशंस बड़े धांसू बने हुए हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई गाइस, मैं एक्चुअली होंगजो की तरफ जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन रूट समझने में मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। फर्स्ट डे है चाइना में, तो लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी फील हो रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पुलिस से हेल्प ली, उन्होंने काफ़ी पोलाइटली गाइड किया और ट्रांसलेशन ऐप की मदद से उन्होंने मुझे रूट भी गाइड किया। भाई अभी यार क्या हुआ, ये मुझे देख के हंस रही, मैं इसे देख के हंस रहा हूँ। ना उसको हिंदी ना इंग्लिश आती, ना मुझे चाइनीज़ आती। वो कह रही है हंस के कि भाई क्या होंगे कर रहा है। आई एम गोइंग टू होंगजो, and someone is said to me I have to go into 15 and change the for hang. थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की वजह से मुझे वहाँ पुलिस से हेल्प लेनी पड़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा होंगजो आज जाना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि उसके लिए बुलेट ट्रेन लेनी पड़ती है और स्टेशन भी काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पास के एक अम्यूज़मेंट पार्क एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। वैसे भी कल मेरा चेक इन नैनजिंग रोड के पास है, जहाँ मैं अगले 3 दिन स्टे करूँगा और शंघाई को डिटेल में एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे स्टेशन बाई स्टेशन सारे कलर चेंज हो जाते हैं, लाइक जिस स्टेशन पर जाओगे आप उसका पूरा एक प्रॉपर थीम होगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इसको इन्होंने पूरा येलो कर दिया और जो 13 था उसको ब्लू रखा। तो गाइज अभी आपने देखा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है। साइंस देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट मुझे यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि उन लोगों ने मुझे पूरा मेट्रो स्टेशन के अंदर तक छोड़ कर गए और मेट्रो के अंदर बिठाकर मुझे प्रॉपर गाइड किया कि कैसे मुझे कहाँ पर जाना है। लकीली यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत अच्छा था। तो गाइज़ अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर आप चाइना ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर याद रखना। इंटरनेट के लिए लोकल सिम, एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले आप एक लोकल सिम खरीदो,
पेमेंट्स के लिए अलीपे यूज़ करो, कैब के लिए दीदी ऐप यूज़ करो और लैंग्वेज के लिए चाइनीज़ प्रो ट्रांसलेटर ऐप यूज़ करो। चाइनीज़ प्रो ट्रांसलेटर ऐप इसलिए अच्छी है क्योंकि यह ऑफलाइन भी काम करती है। अगर कहीं पर आपको इंटरनेट का इशू होता है तो ये ऐप आपको ईजिली हेल्प कर सकती है। तो गाइज़ अब फाइनली उस चीज़ का आंसर दे देता हूँ जो मैंने वीडियो के बिल्कुल बिगिनिंग में बोला था। दीदी कैब से पेमेंट अभी तक क्यों नहीं किया? एक्चुअली दीदी में राइड कंप्लीट होने के बाद पेमेंट ड्यू होता है, मतलब राइड कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप पेमेंट को लेटर कंप्लीट कर सकते हो। आप अपना कार्ड बाद में भी ऐड कर सकते हो, पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मेरी राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, इवन दो मैंने उस वक्त कार्ड तक ऐड नहीं किया था। अगर आप स्टार्टिंग से सोच रहे हो कि भाई ये पेमेंट हुआ कैसे, देयर यू गो, अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ये पेमेंट हुआ कैसे। तो अगर आप कभी भी ये चाइना आते हो तो आप दीदी ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कार्ड किसी वजह से ऐड नहीं होता तो आप राइड इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनली गाइज इतनी सारी कन्फ्यूज़न के बाद भी मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। मैंने एग्ज़िट कर लिया है मेट्रो स्टेशन से और मैं जा रहा हूं अम्यूज़मेंट पार्क के पास। ये जगह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है और आप देख रहे होगे कि ये जो बाउंड्री है ये अम्यूज़मेंट पार्क की है और मैं अब अम्यूज़मेंट पार्क के गेट की तरफ जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो गाइज़ इस अम्यूज़मेंट पार्क का नाम है ग्यूकन पार्क और यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं ये सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। बाकी के नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं अपने ब्लॉग को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ और अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। और आपको इस चाइना ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।